नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट विद करण में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स कंपनी ने निकाल के दिए हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। जैसा कि कंपनी ने पहले भी बताया था कि हम डिविडेंड देंगे, तो कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे कंपनी जो है ₹1 पर इक्विटी शेयर आपको डिविडेंड देगी। ₹1 का आपको डिविडेंड हर शेयर के पीछे मिलेगा। आपके पास मान लो 10 शेयर हो तो ₹10 का डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको ₹100 का डिविडेंड मिलेगा। हर शेयर के पीछे आपको ₹1 का डिविडेंड मिलने वाला है। कंपनी की टोटल मार्केट में दोस्तों नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो अभी अगर यहाँ पर मैं बात करूं, कंपनी के रिजल्ट देख लेते हैं। कंसोलिडेट डेटा यहाँ पर हम कंपनी का देखने वाले हैं। एंड ये जो भी दोस्तों फिगर्स है वो रुपीज इन लाख में है, तो मैं आपको डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पर कंपनी की जो दोस्तों टोटल इनकम आई है, जिसमें अदर इनकम भी मिली हुई है, तो उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि वारी का जो ये रिजल्ट है ना, क्वार्टर ऑन ईयर चाहे कितना भी अच्छा हो, बट हमें चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा वारी में करेक्शन भी आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं। देखिए लास्ट ईयर कंपनी का जो सेल्स थी, रेवेन्यू था, वो था 61 करोड़ का, 61 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। और वो यहाँ पर जो है अब की बार बढ़ के हो चुका है 274 करोड़, 274 करोड़ का रेवेन्यू इस बार हो चुका है। ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू 350% तक दोस्तों जंप कर चुका है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब कंपैरिजन किया जाए तो लास्ट क्वार्टर कंपनी की जो सेल्स थी वो थी 324 करोड़ की। 324 करोड़ की लास्ट क्वार्टर सेल्स थी। और अगर इस बार देखी जाए तो 274 करोड़, 274 करोड़ की इस बार सेल्स है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपनी की सेल्स में 50 करोड़ का डिप आया है। ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो सेल्स है वो 350% जंप किया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स में 18% गिरावट देखने को मिली है। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कंपनी में मेन चीज प्रॉफिट की, कि कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, सारी चीजें निकालने के बाद, खर्चे वगैरह निकालने के बाद, कंपनी का टैक्स वगैरह निकालने के बाद हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी के दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं, पिछले साल कंपनी ने प्रॉफिट किया था 12 करोड़ का, और इस बार कंपनी का जो दोस्तों प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 54 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमें 4 गुना 5 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है। 400 450% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ से 54 करोड़ हो चुका है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 64 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर था। क्वार्टर 3 में 64 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, लेकिन वही प्रॉफिट इस बार गिर के कंपनी का 54 करोड़ का हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 18% गिरा है। रिजल्ट का टोटल सार ये निकल के आ रहा है कि कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पर दोस्तों 350% जंप करते हुए नजर आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 18% गिरा। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 450% के आसपास जंप किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट जो है 18% गिरा। तो ओवरऑल यहाँ पे ईपीएस की बात की जाए, ₹1.18 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर था, वो कंपनी का बढ़ के हुआ ₹5.20। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपनी का ईपीएस ₹6.19 से गिर के ₹5.20 का रह चुका है। तो कंपनी के ओवरऑल अगर रिजल्ट्स देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार है, आउटस्टैंडिंग कंपनी के रिजल्ट्स निकल के आए हैं, सबसे बेटर रिजल्ट्स निकल के आए हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक कर रही है। इंपैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो वारी का जो पीई रेशियो है वो है 250। रिजल्ट्स अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर अच्छा है, इस वजह से पीई तो आपका डेफिनेटली कम होगा। पीई आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि 190 180 पे आ जाएगा। बट मार्केट जिससे इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर वैल्यू दे रहा था, तो अब यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आने की वजह से डिप आ सकता है। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बेटर है, शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपको गिरते हुए नजर आ सकता है। और ये चीज मैंने आपको 3000 पे बोली थी, जब ये शेयर 3000 पे चल रहा था, क्लियरली आपको बोला था कि फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। Q4 के रिजल्ट्स हम देखेंगे, रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे डिसीजन लेंगे
किसी को भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले प्रॉफिट को बुक कीजिए, उसके बाद आराम से रिजल्ट देखेंगे और रिजल्ट्स के बाद हम डिसीजन लेंगे। तो रिजल्ट्स जो जैसे दिख रहे हैं तो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई रिजल्ट्स तो है ईयर ऑन ईयर बेटर है, तो मार्केट फिर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस दिखा सकता है ना। देखिए केपीआई ग्रीन में भी मार्केट ने यही एक्सपेक्टेशन की थी ईयर ऑन ईयर बेटर आएगा, बट रिजल्ट बेटर नहीं आया। स्टॉक ने 3 लोअर सर्किट लगाए थे, वारी थोड़ा पी हाई है तो 4 या 5 लोअर सर्किट लग सकते हैं। बट यहाँ पे ये भी चीजें हैं कि वारी में स्ट्रेंथ है, मार्केट में शेयर्स कम है, तो उम्मीद ये है कि 2000 से पहले ये शेयर रिवर्स कर जाएगा। बाकी ईयर ऑन ईयर कंपनी बेटर है, लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।